IUPAC नेम जो है ये आपका 10th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। 10th में आपको ज़्यादातर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल और ईथर ग्रुप का और एक ओइक एसिड, बस एल्डिहाइड ग्रुप, इतना ही आपको पढ़ना है। लेकिन अगर आप इंटर में जाते हैं तो इंटर में IUPAC नाम जो है वो आपको पूरा हाइड्रोकार्बन पूरा पढ़ना है और क्रियात्मक समूह से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पढ़ना रहता है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि IUPAC नाम लिखने के लिए हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। ठीक, स्टार्टिंग करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप कुछ इसके मेथड होते हैं उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला ये है कि जो क्योंकि हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन में आप कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में ही पढ़ेंगे। यानी वे कार्बनिक यौगिक कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों का मेल होता है और उससे आपको दो तरह के, एक संतृप्त और एक जो है वो असंतृप्त, दो हाइड्रोकार्बन में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक, और वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच जो होता है सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध, यानी कार्बन परमाणु की संयोजकता जो है वो एकल बंध द्वारा जुड़ी होती है। कार्बन परमाणु की संयोजकता जो है वो एकल बंध द्वारा अगर जुड़ी हुई है उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इस श्रेणी में एल्केन श्रेणी के सभी यौगिक आ जाएंगे। जब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पहुंचेंगे तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की संयोजकता जो है वो द्विबंध द्वारा या तीन बंध द्वारा जुड़ी होती है। यानी कार्बन कार्बन के बीच जो होगा इस तरह से या तो डबल बॉन्ड आ जाएगा या तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह की हाइड्रोकार्बन को हम कौन सा कार्बन कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, जो जिसमें डबल बॉन्ड आता है, यानी जिस कार्बन की संयोजकता में डबल बॉन्ड आएगा उसे हम एल्कीन श्रेणी के यौगिक कहेंगे। जिसमें डबल बॉन्ड आएगा उसे एल्कीन श्रेणी के यौगिक कहेंगे और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, एल्काइन श्रेणी के यौगिक कहलाते हैं। इस तरह से ये दोनों संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। अब क्या करना है आपको कि एल्केन और एल्कीन, अब इनका हमें नामकरण करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन के जो नामकरण करेंगे तो कार्बन के परमाणुओं के संख्या पर ही डिपेंड करता है। इस तरह से आप 10 को याद रखेंगे, ये हो गया। ठीक, जब हम एल्केन में जाते हैं तो सामान्य सूत्र CnH2n+2 लिखते हैं। एल्कीन में जाएंगे सामान्य सूत्र CnH2n लिखेंगे। एल्काइन में जाएंगे तो इस तरह से CnH2n-2, एल्कीन और यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आपका ये प्राप्त हो जाता है। ये आपको मिल गया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसी से आपका मिलता है अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है और इसके 2 गुने में 2 जोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, 1 का 2 गुना 2 और 2 में 2 को जोड़ेंगे 4, यानी CH4 मिल गया। तो CH4 क्या हो गया आपका, एल्केन ग्रुप। यानी यहाँ आप पढ़ेंगे एक कार्बन है तो मेथेन, दूसरा है तो एथेन, यानी मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डे। क्लियर, यानी मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, नॉन और डे। अब हम एल्केन का नामकरण अगर पढ़ते हैं तो एल्केन के नामकरण में आपको इसी को एल्केन की जगह क्या बोलना है, एक कार्बन है तो मेथेन, एक कार्बन है तो मेथेन, 2 कार्बन है तो एथेन। इसी तरह से मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। जब एल्कीन श्रेणी में जाना है तो केवल आपको एन की जगह इन बोल देना है। तो यहाँ पर जब इन साथ जाएंगे तो कहते हैं आप मेथिन हो जाता है। ठीक, तो वो छोड़ देना है, आपको क्या पढ़ना है, एथीन, ठीक, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, एक ऑक्टीन, नॉनिन और डेकेन। इसी तरह से आपको एन की जगह आइन बोल देना है। हम बात करते हैं एल्केन श्रेणी में, तो एल्केन श्रेणी में जो आपका मेथिन आया है, अब पहचानना है कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए,
क्योंकि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा ही हमें पता चलता है किसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो कार्बन का अगर आप करते हैं तो इस तरह से क्या करेंगे 2, 4, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 6 होता है। परमाणु क्रमांक के आधार पर ही आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको पता चलता है कि किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो कार्बन में 6 होता है, इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई। और हाइड्रोजन का अगर हम करते हैं किसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो 1 होगी। तो इसी को क्या करते हैं हम, कार्बन कितना था 1, हाइड्रोजन कितना था 4, इसके चारों दिशाओं में इस तरह से हाइड्रोजन को लगा दिया जाएगा। और ये बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम ऐसे लुईस बिंदु, इसको लुईस बिंदु कहा जाता है। लुईस बिंदु द्वारा दिखा देंगे किसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन वाले में 4 ठो था तो 4 ठो दिखा देंगे। तो ये क्या करता है, अपना कक्षक पूरा करने के लिए साझा करता है, क्योंकि सभी एलिमेंट जो होते हैं वो अपने अष्टक नियम का पालन करना चाहते हैं। और अष्टक नियम का पालन करने का मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। पहले कक्षक को छोड़कर दूसरे कक्षक में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके पास 4 था, एक कार्बन से साझा कर लिया 5 हो गया, दूसरा का वाला इससे साझा कर लिया 6 हो गया, तीसरा का वाला इससे साझा कर लिया 6, 7 हो गया, इससे साझा कर लिया 8 हो गया। इस तरह से कार्बन का तो 8 पूरा हो गया, लेकिन हाइड्रोजन को कितना चाहिए था, 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, इसमें 2 हो जाएगा, क्योंकि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे में 8 चाहिए, 2n² नियम के अनुसार, बोहर-बरी का कहना था। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को भी 2 हो गए, कार्बन के भी 8 हो गए। तो जब इसमें सब क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं। जब एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं तो आप एक बंध ऐसे दिखाएंगे, ऐसे एक बंध दिखा देंगे। तो जब एक बंध आ गया, एकल बंध आ गया तो क्या हो गया, एल्केन्स रेडी हो गया। अब इसी में अगर आपका 2 बंध आ जाएगा तो एल्कीन हो जाएगा, 3 बंध आ जाएगा तो एल्काइन हो जाएगा। इस तरह से हम केवल बॉन्ड से ही पहचानेंगे कि एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। तो एल्केन एल्कीन का डिस्कस हो गया। अब क्या करना है आपको, जब यहाँ पर एल्कीन एल्कीन की बात हो जाती है, अब हम पहुंचते हैं क्रियात्मक समूह में। क्रियात्मक समूह में जब आप पहुंचेंगे तो क्रियात्मक समूह में पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रियात्मक समूह हो या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, कुछ भी आ जाए, तो उसमें करना क्या है आपको कि सबसे पहला काम यह है कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को प्राप्त करना। यानी सबसे लंबी श्रृंखला का मतलब इस तरह से काउंट करिए कि जिसमें आपको कार्बन सबसे ज्यादा मिले। गिनने पर कार्बन सबसे ज्यादा है, चाहे वो श्रृंखला लंबी हो, चाहे टेढ़ी हो, चाहे सीधी हो, किसी तरह से भी हो। दूसरा चीज क्या ध्यान देना है कि अगर क्रियात्मक समूह आया है, क्रियात्मक समूह का मतलब ये हुआ एल्कोहल ग्रुप का कोई आ जाए, एल्डिहाइड का आ जाए, एल्कीन एल्काइन का आ जाए, ठीक, या आपका ईथर ग्रुप का आ जाए या एमाइड ग्रुप का आ जाए। इस तरह से क्रियात्मक समूह बहुत सारे हैं अभी, तो इसमें से कोई भी आ जाएगा तो अंकन का मतलब काउंटिंग 1 2 3 4 5 करके आप उधर से ही शुरू करेंगे जिधर से आपका क्रियात्मक समूह नजदीक होगा। अगर क्रियात्मक समूह नहीं आता है तो इसमें से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से कोई आना चाहिए, तो जिधर से 2 बंध नजदीक होगा उधर से काउंटिंग शुरू करेंगे। अगर 3 बंध आ गया तो जिधर से 3 बंध नजदीक होगा उधर से काउंटिंग शुरू करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, कि एक ही संरचना में डबल बॉन्ड भी आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है। अब समस्या है, अब किधर से अंकन शुरू करें, जब दोनों आ जाए, यानी सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाता है, तब वहां पर हम अंकन किस सिरे से शुरू कर देंगे। तो इसमें से अंकन हमेशा उसी साइड से शुरू करेंगे जिधर से, अगर दो आते हैं क्रियात्मक समूह, जिधर से जो पहले क्रियात्मक समूह आ जाए। यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर आया है तो डबल बॉन्ड अगर पहले गिनने पर आ जा रहा है तो अंकन उधर से शुरू करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड अगर पहले आ जा रहा है तो वहां से सपोज है, मान लीजिए एग्जांपल हम देते हैं इस तरह से CH3 CH, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें CH और यहाँ पर फिर CH, फिर CH2, फिर यहाँ पर हमने लगा दिया इस तरह से C, और यहाँ पर हमने लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड C लगा दिया, ठीक, और यहाँ पर हमने फिर एक लिख दिया CH3, ऐसे लिख दिया, ये हो गया। या एक और बढ़ा दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर बढ़ा दे रहे CH2 CH3 कर दे रहे हैं और यहाँ पर CH3 कर दे रहे हैं, इस तरह से ये हो गया आपका। अब समस्या ये है, आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों आ गया। अब किधर से अंकन करें, तो हमने कहा जिधर
अंकन उसी साइड से, इधर से काउंट करेंगे तो पहला दूसरा, दूसरे नंबर पे 3 बंद आ गया, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 तीसरे नंबर पे आ रहा है। और उसमें कहा गया कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, कार्बन की लंबी श्रृंखला ऐसे बना देंगे, बन गया कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला बन गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन हो गया, 9 कार्बन हो गया। अंकन किधर से शुरू करें, तो अंकन आप हमेशा उसी साइड से शुरू करेंगे, इधर से आपका जो है द्विबंध या त्रिबंध नजदीक है, इधर से गिनेंगे तो दूसरे नंबर पे त्रिबंध आ जाएगा, इधर से गिनेंगे तो तीसरे नंबर पे, तो अंकन इसी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया इस तरह से। उसके बाद नामकरण करना है, तो जब 9 आया तो 9 से 9 होता है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि 9 होगा, ठीक, एल्केन श्रेणी का 9 हो जाएगा। जब 9 हो गया तो अब क्या करना है, किस नंबर पे कौन सा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। देखिए दूसरे नंबर पे आपका आया है आयन, दूसरे नंबर पे आयन, और छठवें नंबर पे आपका आया है, छठवें नंबर पे आया है ई, इस तरह से। तो कहता है कि नामकरण करते समय अल्फाबेट का विशेष ध्यान देना है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो अक्षर पहले आता है उसका नामकरण हम पहले करेंगे, ठीक। उसका नामकरण जब पहले करेंगे तो कैसे करना है, ईन में ई पहले आता है और आयन में वाई बाद में आता है, अल्फाबेट के अनुसार ई पहले आता है वाई बाद में आता है, तो ईन वाले का नामकरण पहले करेंगे, आयन वाले का बाद में करेंगे। तो छठवें नंबर पे आपका आ गया है ए, ठीक। उसके बाद आपका नॉनेन है, इसको तो खैर लिखना ही है, नॉनेन है, ठीक। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका क्या आया है, आयन आ गया, तो चाहे नॉनाइन लिख लीजिए 6 पर ही, और दूसरे नंबर पे नॉनाइन यानी 9 कार्बन परमाणु में, इसलिए इसका नाम नॉनाइन हो जाएगा। इस तरह से आपको क्लियर हुआ कि द्विबंध और त्रिबंध में किस तरह से होता है। अब जरा इस पर आ जाइए, अगर आपका हैलोजन ग्रुप, ठीक, हैलोजन ग्रुप में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन अगर आता है तो उसमें आप क्या करेंगे, अगर ब्रोमीन आया तो ब्रोमो लिखना है, क्लोरीन आया तो क्लोरो लिखना है, आयोडीन आया है तो आयोडीन लिख देना है, फ्लोरीन आया है तो फ्लोरो लिख देना है। फ्लोरीन बहुत कम मिलता है, ज्यादातर आपको क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में ही पढ़ना है। जैसे देखिए यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह आया है Br और डबल बॉन्ड भी आ गया है। अब इसमें देखिए किस तरह से नामकरण किया गया है। हमने कहा पहले क्या करेंगे, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला प्राप्त करेंगे, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला प्राप्त करेंगे। देखिए सीधे सीधे 1 2 3 4 5 कार्बन आया, तो 5 से क्या हो गया, पेंटेन। 5 आया तो आपको बस ध्यान रखना है कि पेंटेन हो गया, ये पेंटेन हो गया, ये नहीं ना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हो गया, पेंटेन क्लियर हो गया। तो आपको पेंट तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद अंकन किस साइड से शुरू करें, तो देखिए जिधर से हमने बताया था कि बॉन्ड नजदीक हो, जिसका नाम पहले आता वहीं से अंकन चालू कर देंगे। यहाँ दूसरे नंबर पे ईन आ रहा है और यहाँ से दूसरे नंबर पे गिनेंगे तो ब्रोमीन आ गया, तो दोनों में पहले कौन आ रहा है, ईन वाला पहले आ रहा है, तो अंकन इधर से 1 2 3 और ये 4 और ये 5 हो गया। तो जब 4 5 पे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि दूसरे नंबर पे आपका क्या आ रहा है, ईन आया, तो दूसरे नंबर पे ई लिख दिए, चौथे नंबर पे बी आ रहा है तो ब्रोमो, यानी 4 ब्रोमो पेंटीन भी लिख सकते हैं, मतलब 2 लिखकर आगे 2 पेंटीन भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जो जनक होता है उस जनक के साथ अणु लगने के रूप में हम उसी क्रियात्मक समूह का नाम लिख देते हैं, ठीक। क्लियर हुआ। चलिए सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में क्या करना है आपको, सेकंड वाले में करना है कि आप CH3 का होल राइट, CH3 का होल राइट, सिंगल बॉन्ड C CH2 Br हो गया। इसमें कितने कार्बन है ये ध्यान देना है, इसमें कितने कार्बन है। देखिए यहाँ पर 3 लगा है, इस 3 का गुना C में होगा तो 3 कार्बन वैसे हो गया, आई चौथा है 5 कार्बन हो गया। तो 5 कार्बन से क्या हो गया, फिर पेंटेन मिल गया आपको, 5 कार्बन से पेंटेन हो गया। तो यहाँ पर हम अंकन इधर से शुरू करें, 3 तो उधर है, 4 है 5 है, पहले ही नंबर पे मिल जा रहा है Br, पहले ही नंबर पे Br मिल जा रहा है, ब्रोमो मिल जा रहा है। तो जब Br मिल गया तो हम अंकन यहीं से चालू करते रहे, यानी इस तरह से 1 2 और इधर आपका 3 4 5 पूरा रहेगा, ठीक। तो पहले नंबर पे Br आया तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो, तो ये पहले नंबर पे ब्रोमो हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखिए अगर CH3 को हटाया जाए, इस तरह से किया जाए CH3 और एक तो इधर मान लीजिए CH3 लगा दें, यहाँ CH2 हो जाएगा, और नहीं लगाना है तो कह रहा है कि C पर ही 3 तो CH3 ऐसे लगा देना इस तरह से, और इधर वाला आपका CH2 Br है ऐसे। इस संरचना को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो जब आप इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 1 2 3 तो मिला, 3 तो क्या हो गया, मेथ एथ प्रोप हो गया। संरचना ऐसे देखने से आपको कंफ्यूजन लग रहा है, कंफ्यूजन
कार्बन हो जा रहा है तो भाई पेंटेन होना चाहिए। लेकिन जब हम संरचना को इस तरह से बना लेंगे तो यहाँ सीधी सीधी संरचना 3 बन रही है, ऐसे लिखेंगे तो तब भी 3 बनेगा, यहाँ से मोड़ देंगे तब भी 3 कार्बन मिलेगा। तो मेथ एथ प्रोप हो गया, क्लियर हो गया। जनक आपका जो है एल्केन का प्रोपेन हो गया। ब्रोमीन आया है किस नंबर पे था, पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे ब्रोमो लिख देंगे। आई दूसरे के नंबर पे मेथिल भी है, मेथिल भी है, तो दूध आया, दूध आया तो डाई लिखना है, 3 लाया है तो ट्राई लिखना है। तो CH3 दो बार आया तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई मेथिल, ये हमारा प्रतिस्थापी कहलाता है। तो डाई मेथिल और प्रोपेन लिख देंगे। चलिए इस पे तीसरे पे आइए। तीसरे पे आपको क्या करना है, तीसरे पे देखिए पहले तो आप काउंट करिए कि इसमें कितने कार्बन परमाणु हैं। तीसरे में कितने कार्बन परमाणु हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मिल रहा है। अगर यहीं से हम मुड़ जाएं 1 2 3 4 5 6 तो ऐसे मिल जा रहा है, ठीक। अगर मान लीजिए सीधे सीधे गए 1 2 3 4 5 6 7 तो सीधे सीधे मिल जा रहा है। इसका मतलब 7 ही सबसे लंबी श्रृंखला होगी। तो जब 7 लंबी श्रृंखला होगी, हम पहले भी बोले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला आपको प्राप्त करना है, तो 7 कार्बन सीधे सीधे मिल रहा है। यहीं से अगर मुड़ जाएंगे तो 6 बैठ मिल रहा है, इसलिए सबसे लंबा कार्बन आपका सीधे सीधे मिल रहा है। दूसरा पॉइंट, अंकन उस साइड से चालू करना है जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है। यहाँ देखिए आई आया है, आयोडीन, तो यहाँ से गिनेंगे किस नंबर पे, तो ये पहला दूसरा दूसरे नंबर पे मिल जा रहा है आपको, ठीक। और इधर से गिनते आएंगे तो 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर पे मिल रहा है। उसके बाद चौथे नंबर पे देखिए क्या लगाते हैं 1 2 3, तीसरे नंबर पे आपका ये मिल गया है। तो यहाँ पर यहाँ दूसरा नंबर, क्योंकि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 हो गया, तो दूसरे नंबर पे आपका क्या लगा है, आयोडीन। तो आयोडीन आया तो आयोडो बोलेंगे, ठीक। और चौथे नंबर पे जब पहुंचेंगे तो चौथे नंबर पे देखिए CH3 3 दाई आया है, तो चाहे आपको यहाँ पर 4 कार्बन ये सब प्रतिस्थापी हो जाए। अगर केवल CH3 रहता तो हम ट्राई मेथिल लिखते, लेकिन यहाँ पर 3 को CH3 के साथ एक को C आ गया, यानी कार्बन 4 को हो गया, और जब 4 को हो गया तो उसे टर्सरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्सरी बोलेंगे, ठीक। टर्सरी, और कितने कार्बन थे 1 2 3 4, तो 4 से क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा, ठीक। नीचे वाले का पूरा नाम जो होगा टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल है। और कितने कार्बन थे सीधी श्रृंखला में, 7 कार्बन, तो 7 कार्बन से क्या हो गया, हेप्टेन, यानी इसका IUPAC नाम 4 टर्सरी ब्यूटाइल 2 पे आयोडो हेप्टेन हो गया। आगे बढ़ते हैं, CH3 का होल ट्वाइड। अब देखिए इसकी संरचना अगर बनाना है तो यहाँ पर लिख दिया ऐसे CH3 का होल ट्वाइड, यानी एक CH3 यहाँ पर भी होगा, एक CH3 यहाँ होगा, एक तो Br यहाँ चला गया, एक तो CH2 यहाँ आ गया, CH3 यहाँ आ गया। इस तरह से भी इसकी संरचना बनाई जा सकती है, ठीक। जो CH3 का होल ट्वाइड लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से दाएं बाएं साइड में लगा देंगे। ब्रोमीन को इधर लगा देंगे कार्बन के साथ, क्यों, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और वो 4 संयोजक वाला तत्व होता है, इसलिए उसमें हमें 4 परमाणुओं की आवश्यकता पड़ती है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। इस तरह से लग गया। अंकन किधर से चालू करें, इधर से चालू करेंगे तो तीसरे नंबर पे ब्रोमीन आएगा, इधर से चालू करेंगे तो दूसरे नंबर पे मिल जाएगा। तो अंकन हमें यहीं से स्टार्ट कर देना है ऐसे, ठीक। तो दूसरे नंबर पे क्या मिला, ब्रोमो, तो दूसरे नंबर पे ब्रोमो लिख दिए। उसके बाद देखिए 4 तो कार्बन है तो 4 से ब्यूटेन, ठीक। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉट डेक, तो 4 पे आया, ब्यूटेन आ गया, तो 4 से ब्यूटेन क्लियर हो गया। कितने प्रतिस्थापी हैं, एक को केवल CH3 मिल रहा है, किस नंबर पे मिल रहा है, दूसरे नंबर पे मिल रहा है, तो दूसरे पे मेथिल है तो मेथिल। मेथिल क्या होता है कि जब किसी एल्केन श्रेणी से एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होता है तो वह एल्केन से एल्किल बन जाता है। जैसे CH4 आपका मेथेन है, CH4 आपका मेथेन है, और यहाँ से जब हम एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेंगे यह CH3 हो जाएगा, यानी एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो ये एल्केन से एल्कील हो जाएगा, एल्केन से एल्कील, मेथेन से मेथिल, एथेन से एथिल, ब्यूटेन से ब्यूटील। इस तरह से ये एल्किल ग्रुप में बदल जाता है। इसमें आएंगे पांचवें में, इसमें क्या है CH3 का होल ट्राइड। CH3 का होल ट्राइड का मतलब कार्बन के तीनों साइड में आपको CH3 लगा देना है, इस तरह
क्लोरीन इसी के साथ मिल जाएगा। तो मेथ एथ प्रोप हो गया, मेथ एथ प्रोपेन हो गया, हाई प्रतिस्थापी हो जाएगा और ये आपका क्रियात्मक समूह क्लोरीन हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पे क्लोरीन आया तो 2 क्लोरो कर देंगे और दूसरे नंबर पे ये आपका मेथिल है एक तो मेथिल लिख देंगे। 3 तो कार्बन की लंबी श्रृंखला बन रही है तो इसे हम प्रोपेन लिखेंगे। छठवें में आइए, यहाँ से आपका ईथर ग्रुप चालू हो जाता है। ईथर ग्रुप का मतलब ये हुआ इसका क्रियात्मक समूह जो होता है ईथर का, ये सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड O भी कह सकते हैं। तो CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। क्रियात्मक समूह ईथर वाले में एल्कोक्सी एल्केन लिखा जाता है। IUPAC नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। अगर दोनों अलग अलग है तब, यानी एल्केन ग्रुप अगर दोनों अलग अलग है तो आप एल्कोक्सी एल्केन लिखेंगे, अगर सेम है तो डाइमेथिल डाइएथिल ईथर के नाम से जाना जाता है। तो O के इस साइड में क्या लिखा है CH3, इधर क्या लिखा है मेथ एथ प्रोप हो गया, तो इधर प्रोपेन हो गया, उधर क्या हो जाएगा मेथॉक्सी, इसलिए इसका नाम जो होगा वो आप लिखेंगे मेथॉक्सी प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक, यानी O के लेफ्ट साइड वाला जो होगा उसे एल्कोक्सी ग्रुप का एलिमेंट कहेंगे और जो O के राइट साइड में होगा उसमें आप नॉर्मली एल्केन श्रेणी का ही नाम लिखेंगे। तो उधर वाला एक कार्बन था, एक कार्बन से मेथेन होता है, उसको हम मेथॉक्सी कहेंगे। और इधर आपका मेथ एथ प्रो, कार्बन गिनिए, कार्बन से ही सारा IUPAC नाम बना है, तो मेथ एथ प्रो, तो प्रोप से प्रोपेन हो जाएगा। यहाँ आएंगे कार्बन के 6 तो 6 से आप जानते हैं कि बेंजीन आ जाता है वहां पर। ठीक, C6H6 जब हो जाता है तो बेंजीन हो जाता है। यहाँ एक हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है, उसके साथ ऑक्सीजन जाकर लग जा रहा है, इसलिए इसके अष्टक को वो पूरा कर दे रहा है। और यहाँ 2 कार्बन आए तो मेथ एथ हो जाएगा, तो एथॉक्सी, एथॉक्सी ये आपका बेंजीन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आइए देखिए OH आ गया, क्रियात्मक समूह आपका OH आ गया, अल्कोहल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अल्कोहल ग्रुप। OH जो है अल्कोहल ग्रुप का क्रियात्मक समूह है और डबल बॉन्ड भी आ गया है, इन भी आएगा यानी एल्केन श्रेणी भी होगा। तो यहाँ क्या करना है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला सीधे सीधे बढ़ रही है, तो यही से अंकन चालू कर दीजिए। 1 2 3 4 5, 5 को कार्बन हुआ, 5 से कंफर्म हो गया पेंटेन, 5 से पेंटेन, 5 से पेंटेन और 4 से ब्यूटेन, तो 5 से पेंटेन हो गया। OH आया तो अनुलग्न के रूप में ऑल लिखना है OL। डबल बॉन्ड आया है तो इन लिखना है, तो डबल बॉन्ड किस नंबर पे आया? पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे इन हो गया। और OH किस पे आया? दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा, यानी 1 पर इन है और दूसरे नंबर पे पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं या आप अलग अलग नाम लेकर भी कर सकते हैं। यहाँ आइए फिर देखिए, यहाँ पर हमने एक एल्कोक्सी ग्रुप का यानी ईथर ग्रुप का नाम लिखा है CH3OCH CH3 का वोल्टॉइड। उलझाने के लिए ये सब केवल ऐसे लिख दिया जाता है, आप सीधे सीधे ऐसे तोड़ तोड़ कर संरचना बना सकते हैं, जिससे पढ़ने में थोड़ा आसानी रहता है और समझ भी जाते हैं कि अंकन किधर से चालू करना है। तो CH3OCH3 में क्या होगा, यहाँ देखिए CH3 2 बार यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर मेथ एथ प्रो। अब इसकी संरचना अगर आप बनाते हैं तो CH3OCH और फिर यहाँ पर एक CH3 लगा देंगे और एक और कह रहा है CH3 का वोल्टॉइड, एक हाइड्रोजन आपको यहाँ से कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप एक CH3 ऐसे लगा देंगे, ये हो फिर ऐसे CH3। ठीक, तो यहाँ पर सीधे सीधे संरचना बन रही है, 1 2 3 कार्बन मिल गया, किधर से नजदीक है? यहीं से स्टार्ट कर दो, 3 1 4 हो जाएगा। ठीक, तो दूसरे नंबर पे आपका देखिए यहाँ पर मिल गया, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ तीसरे नंबर पे आपको CH3 मिल गया, वहां नहीं ले जाना चाहते हैं यही मोड़ दीजिए तब भी हो जाएगा, तो ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा, यानी 1 ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 तो तब भी बन जाएगा, सीधे सीधे बनाएंगे तब भी 3 हो जाएगा, यानी कुल मिला के दूसरे नंबर पे आपको मेथिल मिलेगा, दूसरे नंबर पे मेथिल मिलेगा। तो 2 पर मेथिल हो गया और मेथ एथ प्रोप हो गया, तो प्रोपेन हो गया, यानी मेथॉक्सी प्रोपेन हो गया। CH3 का वोल्टॉइड, फिर देखिए वही आ गया बोथ साइड, CH3 C के चारों तरफ ऐसे लगा देना इस तरह से CH3 और OH किया। क्रियात्मक समूह यहाँ पर अल्कोहल है, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह जो है OH होता है और जनक के रूप में अनुलग्न में आपको कौन सा शब्द जोड़ देना है? ऑल। OH आएगा तो क्या जोड़ना है? ऑल जोड़ना है। मेथेन के साथ आया तो मेथेनॉल, एथेन के साथ आया एथेनॉल। ठीक, और आपका जब अभी C∆OH वाला भी बता रहे हैं तो यहाँ से देखिए सीधी सीधी संरचना अगर बनाते 2 कार्बन, यहाँ से मुड़ गए तब भी 2 कार्बन, ऐसे मुड़ेंगे तब भी 3 कार्बन, तो आप सीधे ऐसे मुड़ जाइए
प्रोपेन हो गया, दूसरे नंबर पे आपको क्या मिल जा रहा है, मेथिल मिल जा रहा है, और दूसरे नंबर पे ही ऑल भी मिल जा रहा है, यानी 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल भी लिख सकते हैं या प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। तो ये आपका भी छोटे छोटे थे। अब आपको ओइक एसिड वाला मिलेगा और CHO मिलेगा। इसी में आपका जो है अल्कोहल वाला हो गया। अल्कोहल के बाद इसी में आपका अगर एल्डिहाइड ग्रुप का आता है तो CHO इसका क्रियात्मक समूह मिलेगा, और एक आपका C+H क्रियात्मक समूह, और एक आपका CO कीटोन। ठीक, इस तरह के आपके क्रियात्मक समूह 3 और रह गए हैं। 10th में तीनों है, इंटर में भी तीनों है। तो देखिए कोई भी हमने बताया कि अगर मान लेते हैं हमारी संरचना जो है CH3 CH2 इस तरह से अगर हमने लिख दिया, तो सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला बननी चाहिए, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला बनना चाहिए। तो मिल रहा है 1 2 3 कार्बन सबसे ज्यादा है, और एक क्रियात्मक समूह में अगर C आता है, क्रियात्मक समूह में अगर C आता है तो उसका भी अंकन कर लिया जाता है। तो अंकन यहीं से स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक, 3 से क्या हो जाएगा, मेथ प्रो, तो ये हो गया प्रोपेन, प्रोपेन लिख दिए इसको। उसके बाद CHO आया, तो आपको करना क्या है, N से E हटाकर इसकी जगह अल जोड़ देना, प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। किस नंबर पे था, पहले नंबर पे हो गया। ठीक, इसी चीज को अगर हम मान लीजिए इस तरह से लिख दें, CH2 CH3 CH2 CH, फिर यहाँ पर लगा दे CH3, फिर यहाँ पर लिख दे CHO, ऐसे। तो यहाँ पर भी कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला प्राप्त करना है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे मिलेगा, सीधे सीधे करेंगे 4 होगा, यहाँ से लाके ऐसे मुड़ जाएंगे तब भी 5 होगा, तो आप सीधे सीधे बनाएंगे ऐसे। ठीक, 5 मिल गया, तो 5 से नंबर हमेशा वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा क्रियात्मक समूह नजदीक होता है। तो CHO यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, तो इसका पहले नंबर पे है, पहले नंबर से आपको CHO मिल गया। जब CHO स्टार्ट हो गया, CHO आया तो आपको अल लिखना है। क्या लिखना है, अल। CHO आएगा तो क्या लिखना है, अल लिखना है। मेथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, ऑक्टेनल, इस तरह से लिखना है आपको। ठीक, ये हो गया कितने कार्बन, 5 से क्या हो जाएगा, पेंटेनल। क्या हो जाएगा, पेंटेनल हो जाएगा। किस नंबर पे था, पहले नंबर पे। और दूसरे के नंबर पे कहा है, मेथिल, तो दूसरे के नंबर पे प्रतिस्थापी आपका मेथिल आ गया। इस तरह से इसका IUPAC नाम हो गया। अब यहाँ पर हम चलेंगे COOH वाले पहले, CHOOH की बात करेंगे। CH3 CH2, अगर मान लीजिए हमने ये COOH लिख दिया, यानी COOH। ठीक, तो यहाँ पर भी आपके कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो CHO आपका क्रियात्मक समूह है, तो अंकन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे यहीं से स्टार्ट हो गया। तो जब COOH आएगा तो अनुलग्न के रूप में आपको ओइक एसिड जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ओइक एसिड। क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड। जब भी COOH मिल रहा है तो एल्केन श्रेणी के नाम के आगे E हटाकर आपको क्या लिख देना है, ओइक एसिड लिख देना है। तो 3 तो हो गया, तो मेथ एथ प्रो, तो क्या लिख देंगे, प्रोपेनोइक एसिड। किस नंबर पे था, पहले नंबर पे हो गया। ठीक, CO वाले पे आ जाइए। CO वाले में क्या होता है, CH3 CO CH3 ऐसे हो जाए, या इसे क्या और बढ़ा देंगे, ऐसे CH2 CH3 हो जाएगा। 1 2 3 4 कार्बन हो गया, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट हो गया। तो 4 को ओवर, 4 से ब्यूट, तो ब्यूटेन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन से E हटाकर इसकी जगह ओन जोड़ देना है, ब्यूटेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन हो जाएगा। 5 कार्बन रहेगा तो पेंटेनोन हो जाएगा, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्सेनोन हो जाएगा। तो 3 को आपके ये बचे हुए थे, तो ये 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से IUPAC नाम के लिए आपको क्रियात्मक समूह, सबसे पहले मेथड आपको याद होना चाहिए, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला बनाइए, उसी के बाद अंकन उस साइड से स्टार्ट करिए जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है, या द्विबंध त्रिबंध जिधर से नजदीक हो। जैसे स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद अंकन चालू करने के बाद पहले काउंट कर लीजिए कितने कार्बन है, उसका अलग लिख लीजिए कि 5 है तो पेंटेन लिख देना है, 4 है तो ब्यूटेन लिख देना है। उतना लिखने के बाद अल्फाबेट के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले अक्षर जिसका नाम आता होगा, जिसके नाम का पहला अक्षर पहले आता होगा उसका नामकरण पहले लिखेंगे, उसके बाद वाले को। प्रतिस्थापियों में भी यही देखा जाता है, कहीं एथिल आ गया कहीं मेथिल आ गया, तो एथिल में E स्टार्ट होता है, मेथिल में M स्टार्ट होता है, तो E वाले का नाम पहले लिखेंगे, मेथिल वाले का नाम बाद में। इसको बंद करने के बाद जो भी बाहर होता है वही हमारा प्रतिस्थापी कहलाता है। ठीक, ये आपका केमिस्ट्री का अच्छा टॉपिक था। IUPAC ने 10th और 12th दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता है, 2-2 नंबर